कुछ महीनों पहले एक व्यक्ति हमारे चर्च में आए। उन्होंने कहा वो विश्वासी हैं और वो एक अच्छे चर्च का खोज कर रहे हैं। 3 महीने वो हमारे चर्च में रुके और उसके बाद वो अप्रत्यक्ष हो गए। उनको फ़ोन करके पूछने पर बताया कि हमें वो आपका चर्च उतना पसंद नहीं आया, बहुत शोर शराबा करते हो आप चर्च में, इसलिए वो छोड़कर दूसरे चर्च में चले गए। कुछ महीनों बाद वो दूसरे चर्च से भी निकल के तीसरे चर्च में चले गए। वह व्यक्ति एक परिपूर्ण चर्च की खोज कर रहे हैं। क्या ऐसा कोई परिपूर्ण चर्च होता है? क्या कोई ऐसी जगह है जो पूरी तरह हमें 100% सेटिस्फाई करेगी? इस विषय के बारे में आज हम चर्चा करने जा रहे हैं। यीशु अनेक दृष्टांतों के द्वारा लोगों से बात करते थे और उन दृष्टांतों के अंदर परमेश्वर के राज्य के रहस्य छिपे हुए थे। इस श्रृंखला में हम यीशु के विविध दृष्टांतों का अध्ययन कर रहे हैं और आज हम जिस दृष्टांत का अध्ययन करने जा रहे हैं वह है अच्छे बीज और जंगली बीजों का दृष्टांत। इस दृष्टांत में इसी विषय में यीशु ने कुछ बातें, कुछ रहस्य अपने शिष्यों को बताई। आइए हम उसके विषय में अध्ययन करें। यहूदी लोग प्रायः ही मसीहा का इंतजार कर रहे थे। उन्हें बहुत सारे भविष्यवाणियां थी कि एक मसीहा आएगा और वो मसीहा उनके कष्टों से उनको बचाएगा, सारी दुष्टता को इस दुनिया से निकाल बाहर करेगा। ऐसी बातों पर वो विश्वास करते थे और वचन में ऐसे बहुत सारी भविष्यवाणियां उन्हें दी गई थी। उदाहरण के लिए अगर हम यशायाह नबी की पुस्तक पढ़ें, उसका 11 अध्याय और 4 वचन में कुछ इस प्रकार लिखा है, वह पृथ्वी को अपने वचन के सोटे से मारेगा और अपने फूंक के झोंके से दुष्ट को मिटा डालेगा। इस वचन में भविष्यवाणी यह हुई है कि जब मसीहा आएगा वो दुष्ट को पूरी तरह से निकाल बाहर करेगा। और कुछ इन्हीं बातों को यूहन्ना बपतिस्मा दाता ने भी कंफर्म किया जब उन्होंने यीशु मसीह के बारे में कहा कि मेरे बाद आने वाला वो मुझसे बड़ा है, उसके जूतों को छूने के मैं योग्य नहीं। और मत्ती 3:12 में यूहन्ना बपतिस्मा दाता इसी बात को सत्यापित करते हैं जब वो कहते हैं, उसका सूप उसके हाथ में है और वह अपने खलिहान अच्छी रीति से साफ करेगा। यीशु मसीह के बारे में भविष्यवाणी की गई कि वो अपने खलिहान को साफ करेगा, सारी दुष्टता को, सारी गंदगी को हटा देगा। ऐसे एक भविष्यवाणी थी और इसी बात का इंतजार यहूदी लोग कर रहे थे। वो रोमी सरकार के अधीन थे और बहुत अधिक उन्हें क्रूर रीति से सताया जा रहा था, पीड़ित किया जा रहा था और वो मसीहा का इंतजार कर रहे थे कि मसीहा आएंगे और सारी दुष्टता को, गंदगी को इस पृथ्वी से निकाल बाहर करेंगे और एक परिपूर्ण राज्य की स्थापना करेंगे। और एक साइड में तो ये बात सत्य है कि ये जो भविष्यवाणियां हुई हैं वो पूरी होंगी, लेकिन वो लोग ये नहीं जानते थे कि इस भविष्यवाणी को पूरा होने में एक विलंब है, एक गैप पीरियड है, क्योंकि ये भविष्यवाणियां यीशु के दूसरे आगमन पर ही पूरी होती हैं। और ये बात समझाने के लिए अच्छे गेहूं और जंगली गेहूं के दृष्टांत को यीशु ने अपने शिष्यों को बताया। वो अपने शिष्यों को इस रहस्य को बताना चाह रहे थे कि यीशु के पहले आगमन में नहीं बल्कि उनके दूसरे आगमन में ये सारे प्रॉमिसेस फुलफिल होंगे। और पहले आगमन और दूसरे आगमन के बीच में जो चर्च एज है, जो कलीसिया का जो समय है, उस समय में किस प्रकार परमेश्वर का राज्य आगे बढ़ेगा, वो अपने शिष्यों को इन दृष्टांतों के द्वारा बता रहे थे। इस दृष्टांत के द्वारा वो मुख्य बात अपने शिष्यों को ये सिखाना चाह रहे थे कि इन सारी भविष्यवाणियों की पूर्ति होने में एक गैप है, एक विलंब है और उस विलंब के पश्चात ही ये कार्य पूरा होगा। बाकी यहूदी लोग ऐसा विश्वास कर रहे थे कि मसीहा आते ही सारी दुष्टता इस दुनिया से निकल जाएगी, लेकिन यीशु रहस्य में अपने शिष्यों को बता रहे थे कि इस बात में एक विलंब होने वाला है और इसी के लिए उन्होंने इस दृष्टांत को सुनाया। वो दृष्टांत कुछ इस प्रकार था, स्वर्ग का राज्य एक मनुष्य की तरह है जिसने अपने खेत में अच्छे बीजों को बो दिया और जब सब सो रहे थे तब बैरी ने आकर उसके बीच में जंगली गेहूं के बीज को बो डाला। कुछ समय के बाद जब अंकुर निकले और बालें बढ़ने लगी तब समझ में आया कि खेत में किसी ने जंगली दाने उगा दिए हैं। तब उन दासों ने जाकर मालिक से पूछा, आपने तो अच्छे गेहूं लगाए थे, फिर ये जंगली गेहूं इस खेत में कहां से आए? तब मालिक उनसे कहते हैं कि ये काम तो एक बैरी का है। तब
ये मजदूर उनसे पूछते हैं कि क्या हम जाकर वो जंगली गेहूं के दानों को उखाड़ दे। तब स्वामी उनसे कहते हैं कि तुम कदापि ऐसा मत करना, क्योंकि जब जंगली गेहूं को उखाड़ोगे तो उसके साथ साथ अच्छे गेहूं भी उखड़ जाएंगे। इसलिए समय का इंतजार करो, जब कटनी का समय आएगा उस समय गंदे गेहूं या फिर जंगली गेहूं को पहले उखाड़ लिया जाएगा और उसे जला दिया जाएगा और फिर उसके पश्चात अच्छे गेहूं की कटनी की जाएगी। इस दृष्टांत की व्याख्या यीशु ने खुद अपने शिष्यों से की जब वो उनसे आकर इसके विषय में पूछते हैं। यीशु उनसे बताते हैं कि वह व्यक्ति जिसने अच्छे गेहूं बोए हैं वो मनुष्य का पुत्र मसीह खुद ही है, और वो अच्छा खेत इस पृथ्वी को दिखाता है, इस संसार को दिखाता है। और अच्छे गेहूं राज्य के पुत्रों को दिखाते हैं, जबकि जंगली गेहूं शैतान के पुत्रों को दिखाते हैं, और वो बैरी खुद शैतान है। कटनी का समय जगत के अंत को प्रतीत करता है और काटने वाले मजदूर स्वर्गदूत खुद ही होते हैं। यह एक्सप्लेनेशन या यह व्याख्या यीशु ने अपने शिष्यों को बताई थी। बोने वाला मनुष्य का पुत्र यीशु है, और जब यीशु इस पृथ्वी पे आए थे तो उनका पूरा मिनिस्ट्री यहूदी लोगों की ओर केंद्रित था। वह सिर्फ इस्राएल की खोई हुई भेड़ों के पीछे गए थे। लेकिन यीशु की मृत्यु और जिलाई जाने के बाद जब उन्होंने शिष्यों को महा उपदेश दिया तो उन्हें ये आज्ञा दी कि वो इस्राएल तक सीमित ना रहें, बल्कि पृथ्वी के छोर तक, संसार के अंत तक जाएं और वो जाकर सुसमाचार, राज्य का सुसमाचार सब और फैला दें। और शिष्यों ने ऐसा ही किया। जब वो ये कार्य कर रहे थे तो उसके साथ साथ बैरी भी, शैतान और उसके राज्य के लोग, उन जंगली गेहूं को, उन गलत टीचिंग्स को उसके साथ वो लोग भी बिखेर रहे थे। लेकिन इसका बोध हमें उस समय नहीं होता है, थोड़े समय के बाद ही वो प्रतीत होता है कि कौन व्यक्तियों ने परमेश्वर के राज्य के सुसमाचार को ग्रहण किया है, उसका इफेक्ट उनके जीवन में दिखता है। और दूसरी ओर वो व्यक्ति जिन्होंने शैतान के उस झूठ को स्वीकार किया है, उस व्यक्ति का जीवन भी कुछ समय बाद प्रतीत होता है। मत्ती 7:16 में यीशु ने इस प्रकार का एक टेस्ट हमको बताया था कि हम झूठे भविष्यवक्ताओं, झूठे उपदेशकों को हम कैसे समझ सके, कैसे पहचान कर सके। मत्ती 7:16, झूठे भविष्यवक्ताओं से सावधान, उनके फलों से तुम उन्हें पहचान लोगे। एक व्यक्ति के जीवन का फल ये दिखाता है कि उसके अंदर क्या वो बात है। अगर एक व्यक्ति के अंदर आत्मा के फल प्रकट हो रहे हैं, जैसे कि प्रेम, मेल, धीरज इत्यादि, तो वो व्यक्ति के अंदर परमेश्वर के राज्य के सुसमाचार के उस बीज को उसने स्वीकार किया है, उसका एक रिफ्लेक्शन होता है। और एक व्यक्ति के अंदर अगर हम लड़ाई झगड़ा, ईर्ष्या, बैर ऐसी बात देख रहे हैं तो उसके फल से हम पहचान सकते हैं कि उसके अंदर किस प्रकार के बीज को उसने स्वीकार किया है। बहुत बार लोग निराश हो जाते हैं जब वो ईवल को देखते हैं, दुष्टता को देखते हैं, और उनके अंदर एक गेटो मेंटालिटी आ जाता है। गेटो मतलब एक बस्ती बनाकर रहने का। हाँ, विश्वासी लोग, हम अलग रहेंगे, दुनिया से अलग रहेंगे। कुछ लोग मोनास्ट्रीज में रहते हैं, मठों में रहते हैं, कॉन्वेंट्स में रहते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि दुनिया तो बिल्कुल खराब है, हमें अलग रहना चाहिए। लेकिन यीशु मसीह ने हमें इस प्रकार नहीं सिखाया है। इस दृष्टांत में यीशु क्या बोल रहे हैं कि अच्छाई और बुराई एक साथ वो बढ़ रही है, और संसार के अंत के समय में ही उनके बीच में एक डिवीजन किया जाएगा और वो स्वर्गदूत खुद आकर करेंगे। इसलिए एक गेटो मेंटालिटी, एक अलग रहने का एक टेंडेंसी अच्छा नहीं होता है। यीशु को वो पूरा कॉन्फिडेंस था कि वो जो अच्छे गेहूं उन्होंने लगाए हैं, जो परमेश्वर के राज्य का सुसमाचार जिन लोगों ने सुना है, उनके अंदर इतनी क्षमता है कि वो जंगली गेहूं के इफेक्ट को वो रेसिस्ट कर पाए। इसलिए यीशु ने अपनी महायाजक प्रार्थना में यूहन्ना 17 में कुछ इस प्रकार पिता परमेश्वर से प्रार्थना किया। यूहन्ना 17:15। आइए हम उस वचन को पढ़ें। मैं ये विनती नहीं करता कि तू उन्हें जगत से उठा ले, परंतु यह कि तू उन्हें उस दुष्ट से बचाए रख। यीशु ने पिता परमेश्वर से प्रार्थना की कि मेरे शिष्यों को इस संसार से उठा लो। मैं नहीं प्रार्थना कर रहा, लेकिन दुष्ट के प्रभाव से उनको बचा कर रखना। और यीशु की इस प्रार्थना को अवश्य पिता परमेश्वर ने पूरा किया।
और इसलिए यीशु अपना बीज बोकर वो कटनी के समय का बहुत ही कॉन्फिडेंटली इंतजार कर रहे हैं। अगर हम कलीसियाओं के बारे में अध्ययन करें तो हर कलीसिया में वो शुरुआत तो बहुत ही अच्छी रीति से हुई और फिर उसके अंदर वो जंगली गेहूं के लक्षण देखने लगते हैं। अगर हम कोरिन्थ की कलीसिया को देखें, सार्दिस की कलीसिया को देखें, लौदोकिया की कलीसिया देखें, हर कलीसिया में यीशु उनके बारे में कुछ अच्छी बातें और कुछ बातें जो उनके बारे में इतनी प्रशंसनीय नहीं है उसके बारे में भी यीशु ने बताया था। और यह बात बहुत ही कॉमन है कि ऐसी बातें होती हैं और यीशु ने हमसे कहा कि हम आश्चर्यचकित ना रहें। लोगों के जीवन कभी ठीक नहीं होंगे, हो सकता है कि कुछ पासवानों का जीवन ठीक ना हो और उस कारण से हम निराश होकर कलीसिया को छोड़ दें या हमारे विश्वास को त्याग कर दें। ऐसी किसी भी बात की आवश्यकता नहीं है। इन जंगली गेहूं और अच्छे गेहूं के दृष्टांत से यीशु यही हमें बताना चाह रहे थे कि ये दोनों बातें एक साथ चल रही हैं। जब पौलुस प्रेरित एफेसियों की कलीसिया से लास्ट बार जब विदा बोलते हैं और वहां के पुरनियों को बुलाकर पौलुस प्रेरित कुछ इस प्रकार उनसे कहते हैं। प्रेरितों के कार्य 20:29 में हम इस प्रकार पढ़ते हैं, मैं जानता हूँ कि मेरे जाने के बाद फाड़ने वाले भेड़िए तुम में आएंगे जो झुंड को ना छोड़ेंगे। पौलुस प्रेरित एफेसियों के पुरनियों से कह रहे हैं कि ऐसे भेड़िए आएंगे जो झुंड को, जो कलीसिया को तितर बितर करने की कोशिश करेंगे। सो जहां जहां परमेश्वर की कलीसिया स्थापित होती है वहां वहां शैतानी शक्तियां उसको नष्ट करने के लिए कार्यरत होती है। लेकिन वचन में इस प्रकार भी कहा गया है कि मैं अपनी कलीसिया को स्थापित करूंगा और अधोलोक के फाटक उस पर प्रबल ना होंगे। यह यीशु मसीह का खुद ही वचन है। इसलिए हम कलीसियाओं में भी प्रायः देखते हैं कि वहां पर बहुत बार जंगली गेहूं का प्रभाव हम देखते हैं और इस कारण से लोग निराश हो जाते हैं। यीशु के 12 शिष्य थे, उसमें यहूदा इस्करियोत वह एक गद्दार व्यक्ति था। वो यीशु के मिनिस्ट्री टीम में ऐसा एक गद्दार व्यक्ति यीशु के जानते हुए भी वहां पर रखा गया। और यह परमेश्वर के राज्य के बढ़ाव में हम देखते एक बात है। इसलिए हम हर समय लोगों को प्रायः जज नहीं करते रहें। पहला शमूएल 16:7 में इस प्रकार परमेश्वर खुद कहता है, मनुष्य तो बाहरी बातों को देखता है लेकिन यहोवा हृदय को देखता है। सिर्फ परमेश्वर ही वो व्यक्ति है जो मनुष्यों के हृदयों को जानता है। बाहर से तो हम सब लोगों को देखते हैं तो सब लोग अच्छे हैं, प्रेज द लॉर्ड बोल रहे हैं, कलीसिया में आ रहे हैं, दान धर्म कर रहे हैं, लेकिन यथार्थ में उनके हृदय में क्या बातें हैं, वो कितना परमेश्वर के प्रति समर्पित हैं और कितनी दुष्टता उनके हृदय में है, हम नहीं जान सकते। इसलिए हम हमेशा एक जजमेंटल मेंटालिटी में ना रहें। एक समय आएगा जब परमेश्वर अपने स्वर्गदूतों को भेजेंगे और परमेश्वर के राज्य के पुत्रों को और दुष्ट के राज्य के पुत्रों को उनको सेपरेट करने वाला समय अंत में आएगा। और एक बात निश्चित है, यीशु के दूसरे आगमन के पश्चात जब मिलेनियल किंगडम 1000 साल का राज्य स्थापित होगा, उस समय ये परिपूर्णता हम देख पाएंगे जब यीशु लिटरली यरूशलेम में अपना राज्य स्थापित करेगा और सब जाति के राजा वहां पर उस प्रकाश की ओर बहते हुए आएंगे, यीशु की आराधना करेंगे। वो 1000 साल का राज्य पृथ्वी पर एक पूर्णता का समय होगा और उस समय तक हमें वेट करना है और उस समय तक जंगली गेहूं और अच्छे गेहूं एक साथ ही बढ़ते रहेंगे। कॉन्स्टेंटाइन नाम के एक रोमी सम्राट के विषय में इतिहास में कुछ इस प्रकार लिखा गया है। वो प्रतिमाओं की मूर्तियों की पूजा करने वाले एक व्यक्ति थे, लेकिन एक युद्ध के मध्य में वो एक दर्शन देखते हैं और उस दर्शन में वो मसीह यीशु को देखते हैं, जिसके कारण उनका पूरा कन्विक्शन बदल जाता है। उस रात वो मसीह यीशु को अपने उद्धारकर्ता के रूप में स्वीकार करते हैं और उस युद्ध में वो विजयी होते हैं। उसके बाद कॉन्स्टेंटाइन क्या करते हैं कि वो चाहते हैं कि सारे मूर्ति पूजा करने वाले मसीही हो जाए और वो अपने राज्य में ऐलान कर देते हैं कि सारे व्यक्तियों को अब
सिर्फ यीशु मसीह पर विश्वास करना है और वो जबरदस्ती करके, जोर जबरदस्ती करके पूरे राज्य में सिर्फ मसीह का नाम अब ऐलान किया जाएगा, ऐसा घोषणा कर देते हैं। और ये बात सही नहीं थी, क्योंकि जब तक एक व्यक्ति मसीह को अपने हृदय में स्वीकार नहीं करता वो परमेश्वर के राज्य का पुत्र नहीं बन सकता। लेकिन इस राजा की जोर जबरदस्ती में वो पूरी रोमी साम्राज्य को उन्होंने मसीही बना दिया और यूरोप भी उस प्रकार मसीही इन्फ्लुएंस में तो आ गया, लेकिन कुछ समय बाद वो डार्क एजेस में मूव कर गया। इस राजा का उद्देश्य था कि सब लोगों को मसीह बना दिया जाए। ये कॉन्स्टेंटाइन सम्राट क्या करने की कोशिश कर रहा था? वो जंगली गेहूं को उखाड़ने की कोशिश कर रहा था। वो पूरे देश में अच्छे गेहूं को बिछा डालना चाह रहा था, लेकिन ये परमेश्वर की इच्छा नहीं थी और उनके उस कार्य का प्रभाव सकारात्मक नहीं बल्कि नकारात्मक हो गया और एक नेगेटिव इफेक्ट उसके कारण आया और चर्चेस में एक डार्क एजेस उसके पश्चात आने लगा। इसलिए जो चर्च एज है, जिस पीरियड में अभी हम लोग खड़े हुए हैं, उसमें हम ये दोनों बातें एक साथ हम देखेंगे। दुष्टता और मसीही लोग, धार्मिक व्यक्ति एक साथ बढ़ रहे हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि कलीसिया में अगर कोई भी दुष्टता हम देखें तो हम चुप रहें, क्योंकि यीशु ने तो कहा है ये दोनों एक साथ चलते हैं, क्योंकि ये बात भी ठीक नहीं है। उदाहरण के लिए हम देखते हैं कि अनन्या सफीरा ने जब वो धोखाधड़ी पवित्र आत्मा से किया तो पत्रस उनको ललकारता है और उनको धुतकारता है और उसी समय उन लोगों की मृत्यु हो जाती है। उसी प्रकार हम देखते हैं कि एलिमास नाम का एक टोना करने वाला, जादू टोना करने वाला, जब सर्गियस पौलुस नाम के एक सूबेदार को मसीह के सुसमाचार सुनने से जब नकार रहा था, तब पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होकर पौलुस उससे कहते हैं कि तू अंधा हो जाएगा और कुछ समय तक तेरी दृष्टि तुझसे अनभिज्ञ होगी। और ऐसा ही होता है, जब जब हम कलीसिया में एक गलती देखते हैं उसको तो सुधारना है, लेकिन एक परिपूर्ण कलीसिया यीशु के दूसरे आगमन के पश्चात ही होगी। यही बात मसीह यीशु इस दृष्टांत के द्वारा अपने शिष्यों को बताना चाह रहे थे। परमेश्वर इन वचनों के द्वारा आपको आशीषित करे। धन्यवाद।